आपको यहाँ मिलता है MP3 पैड करके बटन मिलता है। बॉट्स लगा लेता हूँ। Hello ladies and gentlemen, नमस्ते। So first of all I sanitize my hand। सैनिटाइज करना बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। तो मैं हो गया शुद्धिकरण, ये हो गया मेरे हाथों का शुद्धिकरण। लेट्स आई गो टू अनबॉक्सिंग रोलैंड EX30। ठीक है, वैसे तो मैं वेलकम टू द बिजी इंडिया, द कंप्लीट बिजनेस चैनल, नॉट ओनली बिजनेस, द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द बिजी पीपल एज लाइक यू। ऑलरेडी मैं EX20 का अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। ये इससे वो लोअर मॉडल है। ठीक है, BK3 रोलैंड BK3 का भी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ और मैं डीप रिव्यू कर चुका हूँ, और मैं अब इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। उसके बाद आपको मिलेगा इसका डीप रिव्यू। ठीक है, तो वीडियो के अंदर हम शुरू हो जाते हैं, इसको अनबॉक्सिंग देखते हैं, ऑफर लेते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, चाहे कैसा भी सवाल हो, अबाउट सेल और परचेस और एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी अबाउट कीज और क्वालिटीज। ठीक है, अनटोल्ड कंपैरिजन आने वाला है। EX20 वर्स EX30, उसके बाद एक और आपको अनटोल्ड कंपैरिजन मिलेगा, i500 वर्स EX30। ठीक है, बहुत से सवालों से घिरे हुए हैं हमारे कस्टमर्स और सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से मैं शुरू कर देता हूँ रोलैंड EX30 का अनबॉक्सिंग। इसका बिल्ड क्वालिटी, पियानो क्वालिटी, रिदम्स कैसा है, पिक्चर कैसा है, कलर्स कैसा है, तो जल्दी से मैं इसका अनबॉक्स कर देता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं EX20 का भी कर चुका हूँ, दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, बस एक मॉडल का डिफरेंट है और अंदर से बॉक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इसके अंदर तामझाम मिल जाता है। इसे मैंने बॉक्स खोल लिया ऊपर से। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ बॉक्स को, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट रेस्ट स्टैंड, इसे बुक स्टैंड कहते हैं। सब कुछ इसके अंदर ही मिल जाता है, एक गत्ते के अंदर फोल्डेड मिल जाता है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ वन बाय वन, सब कुछ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए बस। तो ये इसका बुक स्टैंड कह सकता हूँ, या इसको मैं रेस्ट स्टैंड कह सकता हूँ। नोटेशन स्टैंड्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह का प्लास्टिक ऐसा है जो ना जल्दी टूटेगा या मतलब फोल्ड होगा, मतलब ये दिखने में ऐसा है नाजुक सा, लेकिन काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है। और उसके साथ साथ ये होल भी है इसमें, ये अच्छा लगता है देखने में, जैसे कॉर्ड्स नोटेशन स्टैंड्स जो होते हैं उस तरीके का थोड़ा सा इन्होंने। उसके बाद इसके अंदर मैनुअल मिल जाता है, एक वायर इसमें मिल जाता है, ये बोनस है क्योंकि इस तरह का वायर मुझे किसी भी कीबोर्ड में नहीं मिला, लेकिन इस कीबोर्ड में ये आया है। इसे USB केबल कह सकते हैं, या तो USB होस्ट केबल कह सकते हैं, या तो इसको प्रिंटर केबल भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर केबल ही है जो स्टूडियो के सेटअप्स के लिए यूज़ होता है। इसको मैं एक तरफ कर रख देता हूँ, और साथ साथ मुझे मिलता है मैनुअल। ये इसके अंदर मैनुअल और साथ साथ एक इसमें प्रिकॉशंस गाइड मिल जाता है, हाउ टू हैंडल। ठीक है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, या तो मैं इसे कर देता हूँ एक तरफ। उसके बाद आपको मुझे मिलता है एक प्यारा सा एक मैनुअल, जिसमें तकरीबन 50 से 60 पेजेस होते हैं। रोलैंड का ब्रांडिंग मिल जाता है, और उसमें बताया गया कि कितने सारे इसमें लिस्ट हैं, वॉइस लिस्ट, स्पेसिफिकेशंस, डिटेल। सो इन सब तामझाम को मैं एक तरफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ अनबॉक्सिंग। आपको सब कुछ इसमें समझा दूंगा, आपको सब कुछ सिखा देंगे, जितना ज्ञान हमें मिलता है उतना समझा देंगे। तो एक थर्माकोल पैक, बड़े थर्माकोल पैक से लिपटा हुआ है, जिससे मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। थर्माकोल सब रिमूव कर देता हूँ इस तरफ से और उस तरफ से। और इसके अंदर एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, जिसमें डेट डला हुआ है और इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सब कुछ बराबर तरीके से ये सब इसमें दिया गया है। इस थर्माकोल काफ़ी अच्छा, पैकिंग थोड़ा सा ठीक लगा, लेकिन ऊपर ही पैकिंग तो अच्छा लगा, लेकिन जो अंदर ये पन्नी जो चढ़ी हुई है पॉलीथीन, ये मैं सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि पता नहीं यमा वाले तो वो जो फॉर्म पैक देते हैं, और केशियो में भी देखे महंगे कीबोर्ड देते, पता नहीं ये रोलैंड वाले मतलब इस तरीके से पन्नी रैपर में देते हैं। अडॉप्टर मिल जाता है, और उसके बाद थर्माकोल सब कुछ मैं आई रिमूव दिस ऑल दी थर्माकोल्स। एक तरफ इस तरफ दोनों कलर का थोड़ा सा भारी है EX कंपेयरिंग विथ EX20। EX20 तो मैं सिर्फ एक हाथ से उठा लेता हूँ, बहुत ही मतलब 4, 4.5, 5 किलो के आसपास है, थोड़ा सा भारी है ये सब मैं एक तरफ रख देता हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं जो पहले बता रहा था आपको, जैसे पैकिंग, ये मुझे उतना मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस पैकिंग के साथ। मतलब 20,000 का कीबोर्ड और इस तरीके की पॉलीथीन में डाल के देते हैं। जैसे फॉर्म पैक होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, मैं सोचता हूँ। सो इसमें मिल जाता है मुझे इस तरीके से। मैं रैपर पैक्स को निकाल देता हूँ तो इसका लुक इस तरीके से कुछ मिल जाता है। इसका यहाँ पर एक ब्लू मेट, नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू करके एक मेट है। मतलब ये शाइनेबल तो नहीं है, मतलब मैं इसको कैसे बताऊं, मतलब शाइनेबल नहीं है और ये कलर पेंट भी नहीं लग रहा, और एक तरह का मतलब एक हल्का सा रफली पेंटेड है, थोड़ा अच्छा है। मतलब जिस कलर जो है, इसका क्लोजअप भी दिखा देता हूँ साथ साथ। तो लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले पिच बैंड मिल जाता है, इसे पिच बैंड कहते हैं। ये वॉल्यूम कंट्रोल है, और ये ऑन ऑफ बटन है, और ये शिफ्ट बटन है, और साथ साथ यहाँ मिलता है स्टार्ट स्टॉप का बटन, स्टार्ट सिंक्रोनाइजेशन, इंट्रो एंडिंग का बटन, फिल ए फिल बी, फेड बटन, कॉर्ड बटन, और ऊपर मिलता है कॉर्ड टेम्पो बटन, और जिससे आप वॉल्यूम को भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मैं बाद में आपको बताऊंगा। आपको यहाँ मिलता है MP3 पैड करके बटन मिलता है, और बैंक मिलता है, रो स्टोर मिलता है, M1 M2 M3 मेमोरी, प्ले बटन, प्रीवियस, सस्टेन टच का इंडिकेशन दिया गया, डायल बटन दिया गया है, बहुत अच्छा लगता है जैसे ES20 में। न्यूमरिक पैड दिया गया है, और साथ साथ यहाँ पर मेट्रोनोमी बटन, मिक्सर, वॉइस, स्टाइल, सॉन्ग, और जितने भी नीचे के लगे वाइट जो प्लेट हैं, वाइट टाइटल्स हैं, वो भी टॉगल काम करते हैं। जैसे यही बटन पियानो के लिए भी काम करेगा और नीचे सस्टेन के लिए भी काम करेगा। और कीज क्वालिटी लगभग यामा से काफ़ी मैच करता है, जैसे यामा के कीज़ोड की होते हैं i500 के, i400 के। सो इसका मैं सील सबसे पहले ओपन करता हूँ। कभी कभार ये सील नहीं मिलेगा, क्योंकि हम चेक करने के लिए इस सील हटा के हर कीज़ को चेक करते हैं। और अडाप्टर इस तरीके से मिल जाता है, तकरीबन 12 वाट का अडाप्टर है, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, और ब्रांडेड अडाप्टर है जो इसके साथ ही मिलता है। और तकरीबन इसका वायर आपको मिलता है 1.5 से 2 मीटर, 2.5 मीटर भी नहीं है, सिर्फ 2 मीटर। i500 से भी छोटा वायर है, लेकिन ठीक है आपके प्रैक्टिस स्किल्स के लिए। थोड़ा सा साउंड टेस्ट लेते हैं, पियानो लेकर देखता हूँ कैसा लगता है, देखता हूँ। ठीक है, तो पागला बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक ठाक है। मतलब काफ़ी लाउड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी तेज आवाज़ है। मैं सस्टेन ऑन कर लेता हूँ। काफ़ी अच्छा, की क्वालिटीज़ काफ़ी रिच है। मतलब जैसे स्टूडियो लेवल्स के जो कीबोर्ड्स होते हैं। रिदम्स देखता हूँ, कॉर्ड्स एक्टिव, कॉर्ड्स लगा लेता हूँ। बहुत प्यारा है, काफ़ी लाउड साउंड है। इफ़ यू कंपेयरिंग विद EX के साथ, उसमें EX में तो काफ़ी कम साउंड होता है, लेकिन इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा इंडियन रिदम्स लेकर देखता हूँ मैं कैसा लगता है। थोड़ा सा इंडियन रिदम थोड़ा मैं जरा चला के देखता हूँ किस तरीके से लगता है। उसके बाद डीप रिव्यू में हम मिलते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड में आपको ऑप्शंस बताऊँ। एक तो सबसे जरूरी एक ऑप्शन है वो MP3, और उसमें माइक आप लगा सकते हैं, और स्टाइल्स फाइल्स भी लोड करके यूज़ कर सकते हैं। सरप्राइज़ ये है कि जो यामा का स्टाइल्स फाइल्स क्या इसमें काम करता है, या रोलैंड का स्टाइल्स ही इसमें काम करता है, ये सब हम डीप रिव्यू में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पीस लेकर देखता हूँ इंडियन का कैसा लगता है।
बहुत प्यारा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ज़्यादा एडवांस तो नहीं मैं कह सकता, मतलब साथ साथ मैं आपको इसके बैक पैनल के बारे में बता देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या मिलता है। मैं ऑफ करके इसका अडाप्टर का पिन निकाल देता हूँ और आपको पीछे से दिखा देता हूँ। इसमें बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा मॉडल है, लेकिन बैटरी लगा सकते हैं 3, 4, 5, 6 बैटरी इसमें लग जाता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जैसे पिकनिक में या प्रोग्राम्स में जहाँ करंट की समस्या वहाँ पर यूज़ करते हैं। रोलैंड का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टफ्स मिल जाता है। ठीक है, पीछे से कुछ इस तरीके से पैनल मिलता है। यूएसबी पेन ड्राइव आप यहाँ लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर यूएसबी होस्ट के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जैसे स्टूडियो के लिए। और उसके साथ साथ आपको मिलता है हेडफोन के लिए, या तो आप फ़ोन आउटपुट भी कह सकते हैं, यहाँ से भी आप चाहे तो आउटपुट निकल सकते हैं, चाहे तो आप अपने हेडफोन। और साथ साथ आपको मिलता है लेफ्ट राइट के लिए स्टूडियो आउटपुट, जैसे कि आप मिक्सर के लिए या तो एम्पलीफायर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मिलता है, दिस इज़ द बोनस ऑप्शन, इस मॉडल में मिलता है केवल ये है माइक ऑप्शन। इसके थ्रू आप माइक यूज़ कर सकते हैं। डीप रिव्यू में आपको समझाऊंगा किस तरीके से माइक। और आपको 12 वाट का अडाप्टर लगाने के लिए यहाँ से अडाप्टर इनपुट मिल जाता है। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल सस्टेन पैडल, जैसे हर कीबोर्ड में होता है उस तरीके से आप सस्टेन पैडल लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो ये था उसका। और सामने से आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, ये काफ़ी प्यारा लगता है। इसमें इस तरह मेरा रोलैंड करके काफ़ी बढ़िया ब्रांड मिल जाता है। और इस तरफ मिल जाता है मॉडल नंबर EX30 और EX20 में EX20 मिलेगा। तो ऑल ऑफ इसका जो क्वालिटी है लुक वाइज में थोड़ा ग्रैंड है, लेकिन डीप रिव्यू में कुछ इसके इंपॉर्टेंट ऑप्शन बताऊंगा। इसमें बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में, तकरीबन 7.5 से 8 किलो के आसपास है। और इसके MRP तकरीबन 20,900 रुपये, यानी 21,000 के आसपास की MRP है। मार्केट में 19, 19,500, 18,500 से कम नहीं मिलेगा आपको। मेरे पास 17,500 रुपये का आज का ऑफर है ये। ठीक है, EX20 भी है, EX30 भी है। If you want to purchase, you can contact with this http www.payunobeesindia James websites। ये हर जगह आपको लिंक मिलेगा, या कोई भी सवाल आप व्हाट्सअप करके ड्रॉप कर सकते हैं 9500800773 में। अभी एक ऑफर जा रहा है, जैसे आप कीबोर्ड खरीदते हैं EX20, i500 कोई भी है, सभी पार्सल हमारे चालू हैं। आपको लॉकडाउन में ये ना सोचिए कि आपको पास थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ा सा चार्जेस महंगा है, आपको बैग फ्री दिया जा रहा है, चाहे EX20 हो चाहे EX30 हो। थोड़ा सा कोरियर चाहे थोड़ा महंगा पड़ रहा है लॉकडाउन के कारण से, लेकिन हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं। i500, EX20, E463, E373, BK3, SX600, i500, i400, 8000, CTX 9000, बहुत से मॉडल मेरे पास भरे पड़े एम्पलीफायर्स हैं मेरे पास। ऑफर्स में मिलते हैं, डीप रिव्यू मिलते हैं। आप चाहे तो आपके नज़दीकी किसी भी स्टोर से भी ले सकते हैं। आपको उसमें 256 वॉइसेस स्टाइल्स मिलते हैं, और स्टाइल्स आपको 347 मिलते हैं, यानी 256 वॉइसेस जिसे टोन्स कहा जाता है, और ताल जो आपको 347 में 347 स्टाइल्स मिलते हैं। और इंक्लूडिंग मैं बता रहा हूं, ये स्टाइल्स जो हैं इंडियन, यानी भारतीय स्वर और भारतीय ताल के साथ 256 वॉइसेस, 256 स्वर और 347 भारतीय ताल समेत आपको मिलता है, यानी भारतीय ताल भी इसके अंदर 40 से 50 मिलते हैं। अगर EX20 की इसके साथ में अभी से बात करूं तो मेरे लिए काफ़ी है EX20, लेकिन इसके अंदर कुछ 2-4 ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे MP3 सॉन्ग जैसे प्ले करना चाहूँ, या मुझे माइक लगाना चाहूँ, या लाउड साउंड चाहिए, मुझे ज़्यादा साउंड चाहिए, तो मैं EX30 के बारे में सोचूंगा, नहीं तो EX20 मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, अगर आप इसे छोटे बच्चों को दिलाना चाहें, थोड़ा सा ये भारी मैं समझता हूँ, क्योंकि थोड़ा भारी है, लेकिन ये प्रोफेशनल कीबोर्ड टाइप का ही है। जो EX20 है वो तो मात्र 4.5-5 किलो का है, लेकिन ये तकरीबन 7.5-8 किलो का है। लेकिन इसके साथ कंपेयरिंग सबसे मज़ा तब आएगा जब i500 को मैं इसके साथ लेकर आऊँगा। उसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी प्राइस, इसका पियानो, उसके पियानो के साथ कैसा लगता है, इसका ताल उसके साथ कैसे होता है, उसके अंदर क्या स्पेशल है, इसके अंदर स्पेशल, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लें। आई लेंगे लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, गैजेट्स, काफ़ी वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अनबॉक्सिंग के साथ साथ आपको रिव्यू मिलेगा और ऑफर भी मिलेगा, इसीलिए बिना भूले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इन लॉकडाउन के दिनों में घर में सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, कहीं इधर उधर ना जाएं, अपना बहुत ख्याल रखें। अपने घर में रहकर आप लॉकडाउन में इंतजार करें। आप हमसे कभी भी ले सकते हैं, आपको पार्सल सर्विस कोरियर सब मिलता रहेगा। इस वीडियो के साथ साथ मैं अपना ब्लॉग खत्म करता हूं। दूसरी बार एक नए वीडियो में मिलते हैं। जब तक सेफ रहिए, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।